हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आरटी लेक्चर्स के यूट्यूब एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स से हम डिस्कस कर रहे थे स्केलेटल सिस्टम को, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को, जिसके अंदर हम डिस्कस कर चुके थे स्कल बोन्स को, एरोसिकल्स को, हायर्ड बोन्स को, रिबकेज को। और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे वर्टिब्रल कॉलम के फर्स्ट पार्ट को। इसका सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम इसके फंक्शंस और बेसिक इंट्रोडक्शन है, कर्वेचर है, स्ट्रक्चर है वर्टिब्रे की, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए आप वीडियो के अंदर अंत तक। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन से आप अपडेट रहें। तो आइए जानते हैं क्या होता है अपना वर्टिब्रल कॉलम। देखिए, आम भाषा के अंदर इसको हम रीढ़ की हड्डी के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। और इसी को अपन कुछ दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे कि स्पाइनल कॉलम है, बैकबोन है या स्पाइन। ये जो सभी नेम है वर्टिब्रल कॉलम के ही नेम होते हैं। अब देखिए, बात आती है कि ये वर्टिब्रल कॉलम कितनी बोन से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं या फिर इन्फेंट की बात करूँ मैं, तो इन्फेंट के अंदर इसकी संख्या टोटल 33 होती है। मतलब टोटल 33 वर्टिब्रल बोन से मिलकर ये वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट होता है। और बाद में जैसे इन्फेंट ग्रो करता है तो उस दौरान जो सैक्रम और जो कोकेक्स वर्टिब्री होती हैं वो फ्यूज़ हो जाती हैं और एक सिंगल वर्टिब्री को बना लेती हैं डेवलपमेंट के बाद में। तो टोटल अपने जो वर्टिब्रल कॉलम है उसको हम रीजन्स के अंदर स्टडी करते हैं। जैसे सर्वाइकल रीजन है जो कि नेक के अंदर प्रेजेंट होता है अपनी, थोरेसिक रीजन है जो कि चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होती है ये, और लंबर रीजन है जो कि वेस्ट के रीजन में प्रेजेंट होती है, और सैक्रम और ये कोकेक्स रीजन है जो कि अपने पेल्विस रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है। तो सर्वाइकल वर्टिब्री की बात करें तो टोटल जो सर्वाइकल वर्टिब्री की संख्या होती है वो 7 होती है एक अडल्ट पर्सन के अंदर और न्यूबॉर्न बेबी के अंदर। और इनकी जो नेमिंग होती है डियर, C1 से लेके C7 के बीच में इनकी नेमिंग होती है, C1, C2, C3, C4, C5, C6 एंड C7 तक। इसी प्रकार से जो अपने थोरेसिक रीजन के अंदर पाई जाती है वर्टिब्री, उनको थोरेसिक वर्टिब्री नाम दिया गया। और ये होती है टोटल 12, जो 12 पेयर जो रिब्स होती हैं उनसे ये रिब्स आके इनसे कनेक्ट होती है। और इनकी भी नेमिंग T1 से लेके T12 के बीच में की जाती है। उसके बाद हम बात करें डियर लंबर वर्टिब्री की, जो कि वेस्ट रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है। इनकी संख्या 5 होती है और इनकी नेमिंग होती है L1 to L5। न्यूबॉर्न बेबी के अंदर भी इनकी संख्या 5 ही होती है। लेकिन यदि हम सैक्रम रीजन की बात करें और कोकेक्स की बात करें जो कि लंबर रीजन के अंदर अपने पेल्विस रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है, तो वो स्टार्टिंग में इन्फेंट के अंदर यानी शिशु के अंदर 5 होती है इनकी संख्या, और इसकी कोकेक्स की संख्या 4 होती है। बाद में ये क्या होती हैं, फ्यूज़ होती हैं और एक सिंगल बोन को बनाती हैं। और इनकी जो नेमिंग होती है S1 to S5 और कोकेक्स 1 to कोकेक्स 4 की तरह इनकी नेमिंग होती है। और ये बाद में जाके एक सिंगल बोन बनाती है अडल्ट पर्सन के अंदर, जब बच्चा ग्रो करने लग जाता है और एक अडल्ट फेज के अंदर आता है तो उस दौरान ये एक सिंगल बोन बना देती है सैक्रम और कोकेक्स। स्टार्टिंग में सैक्रम की संख्या 5 होती है और कोकेक्स की संख्या 4 होती है। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो फार्मूला होता है वर्टिब्रल कॉलम का वो होता है C7, सॉरी यहाँ पर एक मिसिंग है, C7 होगा यहाँ पे सबसे पहले, C7, T12, L5, सैक्रम 5 to 1 एंड कोकेक्स 4 to 1। ये इसका वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला होगा। देखिए इसकी लेंथ की बात करें तो यहाँ पर एक अडल्ट पर्सन के अंदर एवरेजन लेंथ की बात करें औसतन तो वो 71 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है वर्टिब्रल कॉलम की। और एक फीमेल के अंदर इसकी होती है लगभग 61 सेंटीमीटर। अब टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री देखिए, अर्ली डेवलपमेंट के दौरान यानी कि जब शिशु की या इन्फेंट की बात करें तो टोटल 33 प्रेजेंट होती है। और जैसे ही बच्चा ग्रो करता है, चाइल्ड ग्रो करने लगता है, तो जो सैक्रम और कोकेक्स होती हैं वो वर्टिब्री फ्यूज़ होकर एक सिंगल बोन बनाती है। अब देखिए वर्टिब्रल अगर जैसे ही बच्चा अडल्ट फेज के अंदर आता है तो टोटल वर्टिब्री 26 रह जाती हैं। और ये सभी जो 26 वर्टिब्रीज होती हैं वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क के द्वारा सेपरेट रहती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कर्वेचर्स की बात कर लेते हैं कि इन्फेंट के अंदर कितने कर्वेचर होते हैं। जैसे ही इन्फेंट या शिशु ग्रोथ करता है, हर एक अडल्ट फेज में आता है तो कितने
और कर्व डेवलप होती हैं उसके अंदर। देखिए बेसिकली यदि हम शिशु की बात करें, इन्फेंट की बात करें, तो उसके अंदर दो ही कर्व प्रेजेंट होते हैं, एक तो थोरैसिक और दूसरा है सैक्रल। कर्व का मतलब होता है कुछ घुमाव वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। तो ये दो घुमाव प्रेजेंट होते हैं या कर्व प्रेजेंट होते हैं, थोरैसिक कर्व और सैक्रल कर्व। इन्हीं को हम प्राइमरी कर्वेचर भी कहते हैं या प्राइमरी कर्व भी कहते हैं, जो कि शिशु के अंदर प्रेजेंट होती हैं। जैसे शिशु ग्रो करने लगता है, आप देख सकते हैं ये इसका ग्रोथ है, तो सबसे पहले इसके अंदर जो डेवलप होगा वो सर्वाइकल कर्वेचर होता है। उसके बाद जैसे वो खड़ा होना स्टार्ट करता है तो उसके अंदर लंबर कर्वेचर भी डेवलप हो जाता है। इसलिए टोटल जो कर्वेचर होते हैं एक अडल्ट पर्सन के अंदर 4 कर्वेचर होते हैं, सर्वाइकल कर्व, थोरैसिक कर्व, लंबर कर्व और सैक्रल कर्व। अब यहाँ पे जो सर्वाइकल कर्व होता है, देखिए यहाँ पर इसकी ये एंटीरियर भाग होता है और ये इसका पोस्टीरियर पोर्शन है। तो एंटीरियरली क्या होता है, जो सर्वाइकल कर्व कॉनकेव होता है, सॉरी कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल, आगे से ये कैसा होता है, उत्तल होता है, उभरा हुआ होता है, और इसी को हम नाम देते हैं सर्वाइकल लॉर्डेटिक कर्व। इसी प्रकार से जो थोरैसिक कर्व होता है वो आगे से एंटीरियरली कॉनकेव होता है, मतलब अवतल होता है, और इसका जो सेकंड नेम होता है वो होता है काइफोटिक कर्व। इसी प्रकार जो लंबर कर्व होता है वो आगे से कॉन्वेक्स होता है, यानी कि उत्तल होता है, और इसको हम नाम देते हैं लॉर्डोटिक कर्व। सैक्रम कर्व है वो भी आगे से कॉनकेव होता है, यानी कि अवतल होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसको भी नाम देते हैं सैक्रल काइफोटिक कर्व। अब देखिए जो एंटीरियरली जो भी हैं वो एंटीरियरली कॉनकेव हैं, जो भी कर्व, उनको नाम दिया गया है एक स्पेशल काइफोटिक। उसके नाम के आगे उसकी नेमिंग जोड़ दी है, जैसे कि थोरैसिक काइफोटिक कर्व और सैक्रल काइफोटिक कर्व। इसी प्रकार से जो इनको जो आगे से कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, उनको नाम दिया गया है लॉर्डेटिक कर्व, जैसे सर्वाइकल लॉर्डेटिक कर्व है और लंबर लॉर्डेटिक कर्व है, जो कि आगे से कैसे होती हैं, उत्तल होती हैं। तो इस प्रकार से जो दो कर्व बाद में डेवलप होते हैं एक अडल्ट पर्सन के अंदर, तो वो होते हैं सर्वाइकल और लंबर कर्व। इन्हीं को अपन सेकेंडरी कर्वेचर भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ हम बात कर लेते हैं अपने वर्टिब्रल कॉलम के फंक्शन की। तो अपने वर्टिब्रल कॉलम के बेसिक फंक्शन की बात करें तो 5 इसके मुख्य फंक्शन होते हैं, कार्य होती हैं। पहला जो फंक्शन होता है इसका प्रोटेक्शन का होता है, यानी कि सुरक्षा का। यानी कि जो वर्टिब्रल कॉलम होता है अपने जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, स्पाइनल कॉर्ड को एनक्लोज करता है, घेरे हुए रहता है, और एक कैनाल के थ्रू घेरे हुए रहता है। इसके अंदर कैनाल बनती है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, और उस कैनाल के अंदर प्रेजेंट होता है अपना स्पाइनल कॉर्ड। उस कैनाल को बोलते हैं अपन स्पाइनल कैनाल। और साथ ही इस सपोर्ट का काम करता है, जो अपर बॉडी होती है अपनी उसको सपोर्ट देने का काम करता है, पेल्विस से ऊपर वाली बॉडी को, और वेट बियरिंग का काम भी ये करता है, वेट को, ऊपर वाले वेट को सपोर्ट करने का काम करता है। और साथ ही अपनी बॉडी का ये सेंट्रल एक्सिस बनाता है, तो ये एक्सिस का भी काम करता है, सपोर्ट का भी काम करता है, प्रोटेक्शन का भी काम करता है, और साथ ही मूवमेंट का। देखिए जितने भी अपने जो मूवमेंट होते हैं वेस्ट रीजन के अंदर, वो सभी वर्टिब्रल कॉलम की वजह से ही पॉसिबल होती हैं। उसके अंदर जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट होती हैं उनकी वजह से ही वो पॉसिबल होते हैं, जितने भी मूवमेंट होते हैं। जो भी पोस्चर है, नीचे झुकना हो या पीछे की तरफ झुकना हो या साइडों में झुकना हो या मुद्रा लेनी हो या गति करना हो, तो ये सब है ना अपने इसी की वजह से, वर्टिब्रल कॉलम की वजह से ही पॉसिबल होते हैं अपनी बॉडी के अंदर। अटैचमेंट साइट भी उपलब्ध करवाता है बहुत सारे, जो इंटरनल ऑर्गन्स है, स्कल है, जैसे कि स्कल के लिए अटैचमेंट साइट उपलब्ध करवाता है, पेल्विस है उसके लिए भी अटैचमेंट साइट उपलब्ध करवाता है, मसल्स और बहुत सारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके लिए भी ये अटैचमेंट साइट उपलब्ध करवाने का काम करता है। तो अब देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। मैंने बताया है कि दो अपने टोटल एक अडल्ट के अंदर 26 वर्टिब्रीज होती हैं, तो उन वर्टिब्रीज को जोड़ने का जो काम करती है एक डिस्क करती है। वो डिस्क को अपन बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क, यानी कि दो वर्टिब्रीज के बीच में जो डिस्क प्रेजेंट होगी उसको बोलेंगे अपन इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, तो ये उनको लिंक करने का काम करती है, उनको जोड़ने का काम करती है दो वर्टिब्रल बॉडीज़ को। और ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, आईवीडी है, वो 3 सेपरेट कंपोनेंट से बनी होती है। देखिए फर्स्ट तो होता है जो इसके केंद्र में प्रेजेंट होता है वो होता है न्यूक्लियस पल्पोसस।
और दूसरा इसकी परिधि में जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एनुलस फाइब्रस, जो कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है। और तीसरा है इसके अंदर 2 वर्टिब्रल एंड प्लेट्स जो कि हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? हाइलिन कार्टिलेज की। ये अब देखिए यहाँ पर आप डायग्राम दे सकते हैं, फर्स्ट वाला डायग्राम है उसको देख सकते हैं कि जो इसकी परिधि की तरफ है जो भी कुछ, इनको अपन बोल रहे हैं एनुलस फाइब्रस, जो कि एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है वो होता है। और बीच के अंदर होता है इसके अंदर न्यूक्लियस पल्पोसस, और इसके एंड के ऊपर होती है ये हाइलिन कार्टिलेज की प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे। ये मैंने इसका जैसे इसको सेपरेट किया है यहाँ पे, तो कुछ इस तरह से मैंने इसके टीएस काटी और देखा तो क्या दिखा मेरे को, बीच के अंदर तो न्यूक्लियस पल्पोसस है जो कि एक प्रकार की कार्टिलेज है, और इसके जो साइड्स थे, परिधि थी, उसके ऊपर देखिए ये एनुलस का मतलब होता है रिंग के फॉर्म के अंदर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू हो। ये रिंग के रूप में प्रेजेंट होता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और साथ ही जो इसके अंत होते हैं उनके ऊपर ये हाइलिन कार्टिलेज की जो एंड प्लेट्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो इस प्रकार से ये अपनी वर्टिब्रल डिस्क की संरचना होती है। नेक्स्ट हम अपने जो वर्टिब्री हैं उसकी संरचना को देख लेते हैं। यहाँ पर एक टिपिकल यानी कि प्रारूपिक एक या बोले हम एक सामान्य जो वर्टिब्री होती हैं उसकी संरचना, बेसिक जो कॉमन संरचना होती है वो कैसे दिखती हैं। तो हमें पता है कि एक जो वर्टिब्रल वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। तो पहला तो देखो इसके एंटीरियर पोर्शन हो गया जैसे ये, और ये पोस्टीरियर है, ठीक है। तो आगे का जो पोर्शन बनाती है किसी भी वर्टिब्री का वो वर्टिब्रल बॉडी बनाती है, और जो इसके पोस्टीरियर यानी कि पीछे का हिस्सा बनाती है वो वर्टिब्रल आर्क बनाती है। तो हम कहेंगे कि जो वर्टिब्री है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है। इसका एंटीरियर पार्ट वर्टिब्रल बॉडी बनाती है और पोस्टीरियर पार्ट इसका वर्टिब्रल आर्क बनाता है। अब देखिए जानते हैं कि इसके अंदर बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कैसे इसकी संरचना होती है। देखिए, फॉर्म्स द एंटीरियर पार्ट ऑफ द ईच वर्टिब्री, जो बॉडी होती है प्रत्येक वर्टिब्री का आगे का पोर्शन बनाती है या आगे का पार्ट बनाने का काम करती है। और जो वर्टिब्रल बॉडी होती है वो वेट बियरिंग का भी काम करती है, तो इसको हम बोलते हैं वेट बियरिंग कंपोनेंट भी होता है ये अपने वर्टिब्रल कॉलम का। अब देखिए जो लोअर पोर्शन होता है कॉलम का, वर्टिब्रल कॉलम का, तो उसकी जो बॉडीज होती हैं वो बड़ी होती है एज कम्पेयर टू अपर पोर्शन। यानी अपर पोर्शन की जो बॉडीज़ का साइज होगा या फिर उनका डायमीटर होगा वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू लार्जर बॉडीज, यानी कि लार्जर बॉडीज़ का जो साइज होता है वो बड़ा होता है। ये सब होता है वेट बियरिंग की वजह से, क्योंकि जो ज़्यादा वेट बियर करना होता है वो नीचे वाली जो लंबर्स की जो वर्टिब्रल बॉडीज़ होती हैं उनको करना होता है, इसलिए उनका साइज भी बड़ा होता है, ठीक है। अब देखिए सुपीरियर जो और जो इन्फीरियर एस्पेक्ट होते हैं इसके वर्टिब्रल बॉडी के, वो हाइलिन कार्टिलेज से कवर्ड रहते हैं। जैसा कि हमने पिछले इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर देखा था कि जो डिस्क के ऊपर 2 एंड प्लेट्स होती हैं वो एंड प्लेट कनेक्टेड होती हैं दोनों वर्टिब्री से, ऊपर से और नीचे वाली वर्टिब्री से, ठीक है। तो वो हाइलिन कार्टिलेज से बनी होती हैं जिनको एंड प्लेट्स भी बोलते हैं। तो इससे ये कवर्ड रहती हैं। आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर ये देख पा रहे हैं, ये एंड प्लेट्स हैं जो हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती हैं, जो कि एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क का ही पार्ट होती है। वो इसको कवर करने का काम करती है दोनों तरफ से, सुपीरियर और इन्फीरियर एस्पेक्ट के ऊपर। अब देखिए 2 पास वाली जो वर्टिब्रल बॉडीज होती हैं आपस में सेपरेट होती हैं फाइब्रोकार्टिलेजिनस इंटरवर्टिब्रल डिस्क के द्वारा। देखिए हमने पढ़ा था कि जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है फाइब्रस एनुलस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, और साथ ही न्यूक्लियस पल्पोसस एक स्पेशल प्रकार की कार्टिलेज है उससे बनी होती है, और साथ ही हाइलिन कार्टिलेज से बनी होती है। तो ये इनको सेपरेट करने का काम करती है 2 वर्टिब्रल बॉडीज़ को, या फिर वर्टिब्रीज को सेपरेट करने का काम कौन करती है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब देखिए बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड के ऊपर सुपीरियर और इन्फीरियरली 2 कोस्टल पैसेट्स प्रेजेंट होते हैं। देखो एक यहाँ पे प्रेजेंट होगा कोस्टल पैसेट और एक यहाँ प्रेजेंट होगा। इसी प्रकार से इसकी दूसरी साइड के ऊपर प्रेजेंट होंगे 2 कोस्टल पैसेट्स, एक सुपीरियर और एक इन्फीरियरली। तो ये सब क्या होते हैं? वर्टिब्रल बॉडीज़ के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए अब हम बात करते हैं वर्टिब्रल आर्क की। तो देखिए वर्टिब्रल आर्क होता है वो लेटरल और पोस्टीरियर भाग को बनाने का काम करता है किसी भी वर्टिब्री का, पीछे का और साइडों का, मतलब पार्श्व का भाग बनाने का काम करता है। अब ये जो वर्टिब्रल आर्क होता है, देखिए ये वाला पोर्शन वर्टिब्रल बॉडीज़ के साथ में कनेक्शन बनाता है और वर्टिब्रल बॉडीज़ के साथ कॉम्बिनेट करके एक फोरामेन बनाता है, एक इनक्लोज संरचना बनाता है, इनक्लोज होल बनाता है
एक गड्ढा बनाता है जिसको अपन बोलते हैं वर्टिब्रल फोरामेन। वर्टिब्रल फोरामेन आप देख पा रहे हैं, ये है वर्टिब्रल फोरामेन। वर्टिब्रल फोरामेन है ये, ठीक है। द फोरामिना ऑफ ऑल द वर्टिब्री लाइन अप फॉर्म द वर्टिब्रल कैनाल। अब ये देखिए बहुत सारी वर्टिब्रीज का जो फोरामिना होता है आपस में लाइन अप होते हैं एक दूसरे के ऊपर और एक स्पेशल संरचना को बनाते हैं जिसको अपन कहते हैं वर्टिब्रल कैनाल। एक कैनाल का फॉर्मेशन करते हैं और जिसके अंदर अपना स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, एनक्लोज रहता है, घिरा हुआ होता है उनसे। आप देख सकते हैं ये वर्टिब्रल कैनाल है। बहुत सारी वर्टिब्रीज एक के ऊपर एक लग के एक कैनाल का फॉर्मेशन करते हैं जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। अब देखिए जो वर्टिब्रल आर्क होते हैं, बहुत सारे बोनी प्रोमिनेंस इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं वर्टिब्रल आर्क के ऊपर, यानी इसके बहुत सारे प्रोमिनेंस प्रबर्ध होते हैं वर्टिब्रल आर्क के ऊपर, जो अटैचमेंट साइट उपलब्ध करवाते हैं बोन्स के लिए, मसल्स के लिए और लिगामेंट्स के लिए। अब देखिए वर्टिब्रल आर्क के ऊपर कौन कौन सी संरचनाएं आएंगी। एक तो होगा स्पाइनस प्रोसेस, एक होगा ट्रांसवर्स प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए जो प्रत्येक जो वर्टिब्री होती है इसके पास एक सिंगल स्पाइनस प्रोसेस होता है जो कि सेंटर्ड होता है पीछे की तरफ, पोस्टीरियरली सेंटर्ड होता है एक पॉइंट के ऊपर वर्टिब्रल आर्क के ऊपर। वर्टिब्रल आर्क के एक पॉइंट के ऊपर वो पीछे की तरफ क्या होता है, सेंटर्ड रहता है स्पाइनस प्रोसेस। अब ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है वो भी ईच प्रत्येक वर्टिब्री के अंदर दो प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्सटेंड रहते हैं लैटरली और पोस्टीरियरली, यानी कि पार्श्व में और पीछे की तरफ। देखिए लैटरली और पोस्टीरियरली है दो ट्रांसवर्स प्रोसेस, ठीक है। अब थोरेसिक वर्टिब्री के अंदर क्या होता है कि इन ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर आर्टिकुलर फैसेट्स प्रेजेंट होते हैं रिब्स से कनेक्ट होने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ अलग संरचना होती हैं अपने जो थोरेसिक वर्टिब्री होती हैं उनके अंदर। ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर ही फैसेट्स प्रेजेंट होते हैं जो रिब्स से आकर वहाँ पे कनेक्ट होती है। अब देखिए यहाँ पर दो संरचनाएं और है, पेडिकल्स और लेमिना। अब देखिए पेडिकल का काम क्या होगा कि जो वर्टिब्रल बॉडी है उसको ट्रांसवर्स प्रोसेस से जोड़ने का काम करती है। मतलब जो ट्रांसवर्स, जैसे कि ये बॉडी है वर्टिब्रल बॉडी और ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ये स्पाइनस प्रोसेस है और ये दूसरा ट्रांसवर्स प्रोसेस है और ये बीच के अंदर यह है क्या है, वर्टिब्रल कैनाल। तो आप देख पा रहे हो कि जो इतना वाला जो एरिया है वो पेडिकल का काम करता है। मतलब पेडिकल ये बॉडी है ना, इसको ट्रांसवर्स प्रोसेस से जोड़ने का काम करेगा। ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ठीक है, इसे ट्रांसवर्स प्रोसेस से जोड़ने का काम करेगा। अब देखिए लेमिना क्या होता है, लेमिना जो स्पाइनस प्रोसेस होता है ना उसको ट्रांसवर्स प्रोसेस से कनेक्ट करने का काम करता है। देखिए ये ट्रांसवर्स प्रोसेस हुआ और ये स्पाइनस प्रोसेस, और इनको जो कनेक्ट करेगा यहाँ से इसको बोलेंगे अपन लेमिना। अब देखिए यहाँ पर एक संरचना और प्रेजेंट होती है जो कि सुपीरियरली और इन्फीरियरली प्रेजेंट होती है। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द लेमिना एंड पेडिकल एंड फॉर्म जॉइंट बिटवीन टू वर्टिब्री, दो वर्टिब्रीज के बीच में जॉइंट का निर्माण करती है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या है अपना लेमिना और ये है इधर पेडिकल। लेमिना और पेडिकल के जो इंटरसेक्शन या मीटिंग पॉइंट बोल सकते हैं अपन, तो वहाँ पे ये कुछ संरचनाएं प्रेजेंट होती है यहाँ पे और एक ही यहाँ पे ये। तो ये क्या करती हैं, दो आर्टिकुलर जो वर्टिब्री होती हैं दोनों वर्टिब्रीज को जोड़ने का काम करती है। इनको अपन बोलते हैं इन्फीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स और सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट। ये दोनों ही क्या करती हैं, वर्टिब्रीज को आपस में जोड़ने का काम करती है। अब देखिए एक यदि किसी एक वर्टिब्री की बात करें तो उसका जो सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट है उसे ऊपर वाली वर्टिब्री के इन्फीरियर आर्टिकुलर फैसेट से कनेक्शन बनाने का काम करता है या आर्टिकुलेशन करता है। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से इसको, ये इसका सुपीरियर व्यू है और ये इसका लैटरल व्यू है। ये कौन सी है, ये वर्टिब्रल बॉडी हो गई, ठीक है। ये वर्टिब्रल बॉडी के ऊपर सुपीरियर कोस्टल फैसेट प्रेजेंट हो गए जो कि रिब से कनेक्टेड होते हैं, और ये इसके स्पाइनस, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस हैं दोनों, ये स्पाइनस प्रोसेस है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये दोनों जहाँ पर मीट कर रहे हैं, देखिए ये पेडिकल है, यहाँ पे ये पेडिकल है और ये यहाँ पे है लेमिना। जो लेमिना और पेडिकल जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे देखिए ये है सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट और ये भी इधर सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट। इसी के जस्ट नीचे हो गए इन्फीरियर आर्टिकुलर फैसेट। अब देखिए यहाँ पे देखिए इन्फीरियर आर्टिकुलर फैसेट है और ये सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट है।
ये पेडिकल है, ये ट्रांसवर्स कोस्टल फैसेट प्रेजेंट होते हैं। यदि हम बात करें थोरेसिक वर्टेब्री की तो वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं उसके ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर। और साथ ही यहाँ पर कुछ नोच प्रेजेंट होते हैं जिसको इन्फीरियर वर्टिब्रल नोच और सुपीरियर वर्टिब्रल नोच कहते हैं। गड्ढे टाइप प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। ये पैसेट्स हो गए सुपीरियर कोस्टल पैसेट और इन्फीरियर कोस्टल पैसेट्स। ये बड़ा होता है, ये कुछ छोटा होता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स यहाँ पर इनकी संरचना होती है एक वर्टिब्री की, जो कि वर्टिब्रल बॉडी और वर्टिब्रल आर्क के अंदर डिवाइड होती है। तो इसका जो नेक्स्ट सेशन है हम न्यू वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर बेसिकली हम बात करेंगे सर्वाइकल वर्टिब्री, थोरेसिक वर्टिब्री, लंबर वर्टिब्री, सैक्रम वर्टिब्री एंड कोकेक्स की। तो इनकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।